नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोन पर बातचीत हुई है। दोनों की ये बातचीत 11 तारीख को हुई है, पर आज इस बात का खुलासा हुआ है। बातचीत की पुष्टि खुद सीएम नीतीश कुमार ने की है। राज्यपाल बदले गए हैं बिहार के, जिसको लेकर गृह मंत्री ने नीतीश कुमार को जानकारी दी। तो बातचीत में क्या कुछ हुआ, इस बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है? देखिए, बातचीत तो राज्यपाल को लेकर ही हुई थी, क्योंकि अमित शाह ये चाहते थे कि राज्यपाल बदले जाने के मुद्दे को लेकर ये लोग हंगामा खड़ा न करें, क्योंकि अब नए राज्यपाल यहाँ बुलाए जा रहे हैं। हिमाचल के राज्यपाल को बिहार में भेजा जा रहा है और कार्यकाल फागू चौहान का अभी पूरा नहीं हुआ। कार्यकाल ऐसे 5 साल माना जाता है, लेकिन बीच में राज्यपालों का ट्रांसफ़र होता रहा है। ये रूटीन काम है और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए नीतीश कुमार और अमित शाह की बातचीत हुई थी। लेकिन उसके बाद 2 दिन तक चुप्पी छाई रही। अचानक से कैसे नीतीश कुमार ने वो बात कह दी कि अमित शाह ने उनको कॉल किया था, जबकि अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। एक गृह मंत्री और एक सीएम के बीच एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी बातचीत होगी। इस बीच बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से पीएफआई के लिंक सामने आए हैं, एनआईए का रेड पड़ रहा था, इस आधार पर तो गृह मंत्री सीएम से कुछ और बातें भी कर सकते हैं। यहाँ राज्यपाल की भूमिका की बात है, क्योंकि अभी विपक्ष का एक नया एजेंडा चल गया है। आप आंध्र प्रदेश में देखें, तमिलनाडु में देखें, उसके बाद पश्चिम बंगाल में देखें, बिहार में देखें, वहाँ यहाँ तक कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी, जहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर भी उपराज्यपाल को लेकर ये पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियाँ एक नए तरीके का ड्रामा शुरू कर चुकी है। इसलिए अमित शाह चाहते थे कि बिहार में इस तरह का नया ड्रामा शुरू ना हो कि नए राज्यपाल बुलाए गए हैं और वो राज्यपाल हमारे ऊपर अंकुश लगाने के लिए कहे गए हैं। तो इसलिए ये बातचीत सामान्य तरीके से हुई थी। इसे राजनीतिक रंग दिया किसने? सीएम नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार, इसके पीछे एक बड़ी वजह कम से कम जदयू में दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार बहुत चतुर समझते हैं अपने आप को राजनीति में, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही उनका पोल खुलना शुरू हुआ है, उसके बाद उनकी सारी चतुराई खत्म। लेकिन फागू चौहान के बदलने से नीतीश कुमार खुश नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया से उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है वो बयान आपको सुना दें। राज्यपाल बदल गए, नए राज्यपाल आ गए। हाँ, बदल गए। तभी तो आपको परसों ही सूचना दी थी गृह मंत्री जी ने, बताया था। हमने कहा ठीक है भाई, किन्हीं को बताइएगा। एक तो जा रहा था, फिर इनसे बात हुई थी, जा रहा है। एक तो बेचारे का 3.5 साल ही हुआ था। तो सुना आपने, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बेचारे अच्छे ही तो थे, 3.5 साल ही काम किया, इतनी जल्दी उनको क्यों बदल दिया? मतलब बदलाव से नीतीश कुमार खुश क्यों नहीं नजर आ रहे? बिल्कुल ये खुशी नहीं है उनकी, और इसीलिए इस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को भी ये पता था अगर इनसे कंसल्ट किए बिना राज्यपाल बदलते हैं तो एक नया ड्रामा क्रिएट बिहार में किया जाएगा कि हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए नया राज्यपाल लाया जा रहा है। जबकि राजेंद्र आर्लेकर साहब जो वहाँ राज्यपाल नियुक्त हुए, एक नया चीज़ उन्होंने किया कि ये राजशाही, राजभवन जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों गवर्नर हाउस के लिए किया जाए। इसलिए इसका नाम लोक भवन रखा जाएगा, और लोक भवन के नाम पर अब ये लोग हंगामा करेगा आरजेडी और जदयू वाला, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि अगर कुछ लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से लाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार जो अमित शाह के से हुई बातचीत को लीक किया है, उसके पीछे वजह कोई और है। ये वजह है लालू यादव। पिछले कुछ समय से आप देखें तो जदयू और राजद के बीच लगातार टकराव चल रहा है। कांग्रेस भी उसमें बीच में आ गई है, क्योंकि पिछले दिनों जब कैबिनेट एक्सपेंशन की बातचीत हुई थी तो नीतीश कुमार ने कह दिया ये तेजस्वी यादव जाने, लेकिन कांग्रेस सामने आ गई। कांग्रेस ने कहा कि भाई सीएम आप हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों लेंगे कैबिनेट एक्सपेंशन का फैसला, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि 2 मंत्री तो उनके भी बनाए जाने हैं, और अगर राजद इस बात पे
पूरी तरीके से कब्जा किए हुए रहेगा कैबिनेट एक्सपेंशन पे, तो फिर हमारा मौका नहीं मिलेगा। महागठबंधन के दूसरी पार्टियां भी इसी आस में है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में उसको जगह मिलेगी। अब ऐसे समय में जबकि पूरी तरीके से वो तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं, लालू यादव भारत लौटते हैं, अब वो पटना भी जाने वाले हैं। उससे पहले नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि राजद के ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया जाए, दबाव क्रिएट किया जाए कि लालू यादव आए, और ऐसा ना हो कि कुछ दिन के अंदर ही कहें कि अब भाई आप 2024 की तैयारी करो, गद्दी छोड़ो और यात्रा पर निकलो। समाधान यात्रा बिहार का हो गया, अब देश की यात्रा पर, जैसा कि पहले ही बताया जा रहा था कि बजट सत्र के बाद नीतीश कुमार देश भ्रमण करने निकलेंगे राहुल गांधी की तरह, वो भी जोड़ने निकलेंगे नेताओं को। तो ऐसे में अगर देश की यात्रा पर निकलेंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, तो उनको सीएम का पद छोड़कर सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और राजद के कंबाइंड पीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने आना पड़ेगा। और इसलिए लालू यादव ये पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे, बीमार हो गए, और इसी के कारण ये जो सीक्रेट डील थी वो बीच में छुप गई है, कुछ समय के लिए दब गई है, और इसी को उपेंद्र कुशवाहा भी उठा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लगा कि अगर अभी समय चाहिए राजद से, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत की एक नया ड्रामा क्रिएट करना होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया कि अब नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं होगा, उनकी वापसी संभव नहीं है। और संजय जायसवाल ने ये बात केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कही थी। उन्होंने कहा था कि ये हम लोगों का सिर्फ फैसला नहीं है, ये दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ बातचीत नहीं, क्योंकि यही जो दोनों के बीच बातचीत की बात हो रही है कि अमित शाह ने एक दिन पहले ही नीतीश कुमार को फ़ोन किया था, जब नीतीश कुमार ने भाजपा को धोखा दिया। उस समय इन्होंने पूछा था कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है गठबंधन को लेकर, तो आप बताइए। नीतीश कुमार ने कहा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन ही वो राज्यपाल से मिलते हैं, गठबंधन तोड़ देते हैं, राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चले जाते हैं, फिर महागठबंधन तैयार हो जाता है। तो इस बार भी इसी बात को लेकर कयास जताए जा रहे थे कि अमित शाह और नीतीश के बीच जो बातचीत हुई है तो कहीं नई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। लेकिन ये खिचड़ी नीतीश कुमार के साथ पक रही है, वो कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें वापस अपने साथ रखेगी नहीं। भाजपा के पास एक नया उपाय है, और वो उपाय इस बात को लेकर है कि जदयू ही टूटने वाली है। कुशवाहा उनके साथ भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, पप्पू यादव और चिराग पासवान जैसे नेता गठबंधन करेंगे। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की तरह वहाँ रणनीति बनाई जा रही है भाजपा की, और इसलिए अमित शाह ने जो बातचीत की है इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की वजह यही है कि वो लालू यादव की पार्टी से डरे हुए हैं। दो तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग जो है इन लोगों की, राजद की, वो कोयरी और कुर्मी वोट जो इनको चाहिए नीतीश कुमार के बिना, उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। कुशवाहा नेताओं को बढ़ा चढ़ाकर सामने रख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू का एक धड़ा को तोड़ कर ले जाए तो राजद कम से कम ये ना हो कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बावजूद भी कुशवाहा वोट उनको न मिल सके। तो नीतीश कुमार इस समय सबसे डरे हुए, खौफ में रहने वाले नेता हैं, जिनको लग रहा है कि अब हमने जो काम कर दिया उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करेंगे कि फिर से हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस आने का मौका मिल जाए। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई इशारा नहीं मिल रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा में हर दिन वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, पर आज इस बात का खुलासा नीतीश कुमार क्यों करते हैं कि उनकी बातचीत गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। इन दोनों के बीच में बातचीत 11 तारीख को हुई, लेकिन आज ये जानकारी सामने आई और नीतीश कुमार ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अमित शाह का फोन आया था नीतीश कुमार के पास और राज्यपाल के बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।